My motivation to join an engineering college or a good engineering college was that they will have a good dramatics club. और IIT अगर स्पेशली दिल्ली का इट इज़ सच एन अमेजिंग ड्रामेटिक्स क्लब व्हाट दे हैव एंड मैं एक बार वो रॉन्डेवू में हम गए थे हाँ. जो बच्चे परफॉर्म करते हैं वहाँ के हाँ. नेक्स्ट लेवल था मतलब देख के कुछ और ही होता है मतलब आई कैन रिलेट विद व्हाट यू आर सेइंग दैट वो व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट Right. डूइंग इंजीनियरिंग सो दैट यू नो एक पेरेंट्स के लिए भी सेटिस्फेक्शन हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि आपको अगर आर्ट का आपको वो अगर एक वो नहीं मिलेगा एक वेंट आउट तो देन you'll be stuck in that place. Right? You definitely feel that, है ना, कि मतलब you've not been able to express yourself. And I think a lot of children, especially maybe in our generation or you know few generations later also, when they did not have social media, you know, so easily accessible. Orkut था, High Five था, ये हाँ, लोग. but did not have space to express themselves. Yes. So inside their home, they could not completely express themselves because the Indian family setup was very strict. Very strict. शुरू से, है ना. It talked about discipline in a way where discipline meant regimental, although that is not the correct word of discipline. Yes. The meaning of the word discipline, है ना. Discipline Yes, comes yes, from the true. word disciplo, which means Disciplo. हाँ, it's a Latin word which means to learn. So discipline means learning. It is not meaning waking up at this particular hour and doing this at particular hour and this. That is not discipline. हम लोगों को तो माइंड में अगर कोई डिसिप्लिन बोल दे तो वो एक फिगर आ जाती है टेंशन रेजिमेंटल होने की. रेजिमेंटल वाला. हाँ, वही तो बता मैं कि ये तो गलत इस्तेमाल हो रहा है ना शब्द का. डिसिप्लिन का मतलब है लर्निंग, डिसिप्लिन इज है ना. डिसाइपल क्या होता है? हाँ, डिसाइपल. यस. डिसाइपल इज अ स्टूडेंट. स्टूडेंट. हाँ मतलब बेसिक सा सोचने वाली बात है ना. तो लर्निंग करनी ज़रूरी है. 90% जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है वो पीयर प्रेशर या फिर हम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि हम क्या करना चाहते हैं, उस वजह से भी इंजीनियरिंग बहुत हुई है और उस साल में उन दिनों में इंजीनियर्स बहुत निकले हैं. हाँ, और उनको मतलब एक लैक ऑफ ये बड़ी ना डीप सी बात मुझे लगती है एक्चुअली. जब इंडिया आज़ाद हुआ वहाँ से बात शुरू हो जाती है. अब इंडिया आज़ाद हुआ तो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. दैट जनरेशन हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज दे थ्रू अवे द ब्रिटिशर्स अवे, है ना. ये मेरी थ्योरी है ये पूरी जो मैं बता रहा हूँ. तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक नया जज्बा था. उन्होंने नई शुरुआत की, नए इंस्टीट्यूशंस खोले, नए सेटअप्स, ये वो, है ना. एंड देन वो पढ़ा रहे हैं. फिर अगली जनरेशन जो आ रही है उनको क्या पढ़ाया जा रहा है कि हमने आज़ादी पाई. लेकिन जब हम ये बता रहे हैं कि हमने किसी से आज़ादी हासिल की तो एक ये थॉट भी आ रहा है कि अच्छा हम गुलाम थे किसी के, है ना. ये भी तो हम सीख रहे हैं कि हम किसी के गुलाम थे. तो आप देखो बड़ा टाइम लग जाता है. एक आप बाहर रह के आए हो कनाडा में. एक कनेडियन के कॉन्फिडेंस और एक इंडियन के कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क आ जाता है. बहुत फ़र्क होता है. और सच में बताऊँ ये स्टार्टिंग में ना समझ ही नहीं आता था यार इतना भी कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है. वो बनाने में अपने आप को बनाने में बहुत टाइम लगा बट फिर भी वो नहीं बन पाता था क्योंकि एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बिना किसी बात का था शुरू से. वो था काफ़ी बिना किसी बात का, है ना. वहीं से ना एक सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी थी. तो दैट वाज द इम्पेटस वाज ऑन सरकारी नौकरी बिकॉज दैट ऑफर्ड यू सिक्योरिटी. इट ऑफर्ड यू जॉब सिक्योरिटी, इट ऑफर्ड यू हाउसिंग, रेंटल, पेंशन और ऑल ऑफ दैट. फिर नेक्स्ट जनरेशन ने थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ा. वो प्राइवेट नौकरियां सोचने लग गए. और उस समय पैकेजेस की बहुत वो थी कि अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, है ना. 90s में फिर जब इकॉनमी हमारी खुली उस समय, हाँ जी, है ना. और उस समय एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई ना कॉन्फिडेंस का, जो सचिन तेंदुलकर आए, है ना. तो ही इज एन आइडल फॉर बिकॉज द वे ही वाज addressing all the foreigners and everybody such in a confident way. So he did not have that fears or which you know or if you look at it, inferiority complexes or anything like that. And that is why I think people loved him so much. Yes. But so economies were growing, then slowly exposure started increasing. People were able to think about private jobs, and Virat Kohli bhi hai, he was so expressive that people why people, because everyone wants to be like him. Yeah. और लाइक द पीपल हु आर कॉन्फिडेंट और खड़े होके सामने बोलें कि यार इफ यू अगर तू मुझे एक मारेगा मैं तेरे को दो मारूंगा. हाँ, so धीरे धीरे दे आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल ना. हाँ. एंड आई लाइक so the number of medals that we win, the number of cups we are winning, it is a direct relation of sports, and victories in sports is a direct relation of an nation's growth.
है।